दिमाग के दही काहे बना रहे हैं? कितना बार कहें कि मंजू अभी पढ़ रही है, उसको पढ़ने लिखने दीजिए, शादी के पीछे काहे पड़े उसका? बेटा सुनो, जैसे कहने के मतलब है कि अब धीरे धीरे उसका शादी करने का उम्र हो गया, शादी करके भी पढ़ता है लोग। कितना उम्र हो गया उसका? 15 साल तब एज हो रहा है। 15 साल में शादी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आपके कारण से चलेंगे? अभी पढ़ रही, कितना बढ़िया अच्छा अंक लाती है स्कूल में, अभी कभी फर्स्ट सेकंड, यही तो उसका रैंक रहता है स्कूल में भी। तो आप उसका शादी के पीछे क्या पड़े हुए हैं? हम कह रहे कि हित ना ताने वाला है, उधर देखो थोड़ा नाश्ता पानी, उधर यही सब थोड़ा इज्जत कदर में लग जाओ, शादी होगा तो होगा। हित ना आ रहा है तो घूम के जाएगा, लेकिन शादी नहीं होगा तो नहीं होगा, बस बोले ना। देखो हम गार्जियन है, गार्जियन है तो क्या होगा? मनमानी कीजिएगा। हमारा मन से चलना होगा, तुम लोग के बेटा बेटी अपना मन के चलेगा, तो हम जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। अरे करेंगे, लेकिन उस चीज में आप शादी कर दीजिएगा जबरदस्ती। अभी उसका पढ़ने का एज है ना। जबान लड़ाएगा हमारे साथ तुम, हम जैसे कहेंगे वैसे सुनना है तुम लोग के, और उसका जो जिंदगी खराब हो जाएगा वो। अभी तो एक इतना भी आपको पता नहीं है कि 18 साल से कम एज वाले लड़की का शादी नहीं किया जाता। हमको उम्र से मतलब नहीं है, हित हमको अच्छा मिल गया है, बढ़िया है, इतना खाता पीता बढ़िया, घर मकान है, उसका इज्जत सब कुछ व्यवहार बढ़िया है। हम जब करेंगे तो शादी करेंगे उसको घर, होगा इंसान शादी। जाओ बहन को अपना बोलो, मंजू के बेटी के हमारा कि जा करके कपड़ा लता पहन के तैयार रहेगा, हित ना रास्ते में है, हम लोग के व्यवस्था नाश्ता पानी के व्यवस्था में लगो, हमने साथ झंझट मत करो, नहीं तो फिर जाइए जो करना है। अरे बेटा थोड़ा ठीक से बिछाओ इसको बढ़िया से। इतना हम तुमको क्या किए पढ़ा लिखा के कि जबकि बिछाना नहीं अच्छा से, तुमको इस इधर देखो ऐसे चिंगुराई ले, इसको सोच करके लगाओ, इससे नया नया हित ना तार है, ये सब बुझाता नहीं है बाप तुमको। तुम गुम सुम कहा है बेटा, हमको पता नहीं चल रहा है, बोल कह नहीं रहा है कुछ। क्या बोले? हम बोले ना कि मंजू पढ़ रही है, उसको पढ़ने दीजिए, शादी का क्या जरूरी है अभी उसको? देखो बार बार यह बात रिपीट मत करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे तुम करो। तो फिर हम घूम सुम रहे हैं चाहे कुछ रहे, हमसे बोलिए मत, काम से मतलब रखिए। तू लोग का गार्जियन अभी हम हैं, खाली पढ़ाई 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 करता है, न तो घर के काम के पता है इन लोग के, न तो खेती गृहस्थी के पता है, न तो कैसे क्या होगा, कुछ इन लोग के चिंता नहीं है, खाली हम ही को समझाता है इन लोग। जय राम समझी, जय राम जय राम जय राम, नमस्कार। आइए बैठिए बैठिए, आप लोग का स्वागत है। समझी रास्ता में कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना हुआ था? नहीं हुआ था, हम लोग आराम से आ गए थे, आप लोग आराम से आ गए, बिल्कुल आराम से। चलिए चलिए ठीक 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 ठीक, बैठिए 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 बैठिए। अरे बाबू मनोज बेटा। हाँ जी। अरे मेहमान लोग आ गए हो, तू कहाँ? अब ले तुमको कब बोले थे? आज आधा घंटा पहले से बोल रहे हैं कि मेहमान लोग आ गए, लाओ लाओ नाश्ता पानी लाओ, नाश्ता पानी लाओ। हाँ हाँ लाओ 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 बेटा लाओ लाओ। हमारे घर लौट रहा है सुनील भाई। हाँ लाओ नाश्ता पानी लाओ, लेट मत करो। बढ़िया है, आमदनी बढ़िया है, सब कुछ में बढ़िया है, कुछ चीज देंगे। और मत टेंशन लीजिए, अभी चुपचाप रहिए, पहले लड़की देखिए ना, इसके बाद बात होगा। और सुनाइए, आप लोग की कृपा से, मालिक की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है हमको, सब कुछ ठीक है। हाँ। और ठीक है ना? हाँ हाँ एकदम बढ़िया है। आपका बाल बच्चा परिवार कैसे है ये बताइए? सब ठीक है घर वाले। अब वो सुनील बाबू का क्या हाल चल रहा है? सब ठीक है, चल रहा है कैसे हूँ बढ़िया से, भगवान का आशीर्वाद से। देखिए हमारा आपका जुमाने वाला वही सुनीले बाबू है, समझ गए ना? बहुत ठीक है नसीब। वो बेचारा बोले ना, वो बेचारा बोले हाँ। कि चाचा बहुत बढ़िया वहाँ लड़का है, बढ़िया घर मकान है, एक नंबर के हितनाथ है, आपको लाइक है, इसलिए हम उनको बात मान करके हम तैयार हो गए। हम सोचे ये बात ना कि लड़की भी अच्छा और लड़का भी अच्छा, जोड़ी बढ़िया है। हाँ, हाँ। और जब भगवान के आशीर्वाद से हो जाता है तो हमको भी होता है कि 11 जोड़ा शादी कराने के बाद एक के फल मिलता है, हम भी कुछ पुण्य कमा लेंगे। अरे हमारा लड़का भी लाखों में एक है। अच्छा, हमारा लड़का प्रणाम करती। खुश रहिए, प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पानियों नहीं लाओ ना हो, खाली ला रहे थोड़ा। नाश्ता भर ला के रख दिया। हमारा लड़का भी लाखों में एक है। अच्छा अच्छा,
पढ़ाई समझिए कि मजबूरी हो गए, इसी के चलते नहीं पढ़ाई पाए। मैट्रिक तक पास है। अरे होता है, अमीरी गरीबी हर कोई के पास घर में काम है, बाकी जानकार है, हाँ, हाँ। कमाना धमाना बढ़िया है, बिजनेस उसको खूब बढ़िया है, क्रेन चलाता है लड़का। अच्छा, हाँ, चलिए 45,000 का महीना मिलता है लड़का के। घर में तकलीफ देख के हम शादी कर रहे हैं लड़का के। अरे हमको जगह जमीन से उतना मतलब नहीं है, हमको लड़का अच्छा है उतने हमको काफी। लीजिए पानी, हाथ धो लीजिए और नाश्ता हाँ, कीजिए। हाँ तो धोइए समझी साहब, हाँ तो धोइए। चलिए बाबू हाथ धोइए। धो रहा है। हाँ हाँ है, एकदम धो लिए तो। अच्छा अच्छा, बैठे बैठे। हाँ बाबू उठाइए उठाइए, नाश्ता उठाइए, खाइए उठाइए। हाँ समझी साहब आप लीजिए ना। हाँ उठाइए उठाइए सब उठाइए। हाँ, आराम से पीजिए समझी साहब, आराम से हड़बड़ाइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बढ़िया जगह पर आप आ गए हैं। संधि साहब हम लोग के बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हम लोग रुकने नहीं पाएंगे, लड़की को जल्दी बुलाइए। एकदम तुरंत बुलाते हैं, तुरंत बुलाते हैं। जाइए जाइए हाँ, जाइए, ठीक है, जल्दी ठीक। कीजिए जल्दी कीजिए, हम लोग वही देखने आए किए हैं। बाबू मनोज। हाँ बाजी, अरे मंजू तैयार भइलक हो? तैयार है, ले आए। हाँ लाइए 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 लाइए। ठीक है, ले आए। आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। रख दो वहाँ पानी, वहाँ रख दो। खुश रहो। बैठ जाओ भैया कुर्सी पर, बैठ बैठ जाओ। जाओ। गोरख भैया, हाँ लड़की सामने है, कुछ पूछ लीजिए, पूछना है तो। क्या नाम है भैया? मंजू। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ना पूछने का जरूरत नहीं है, लड़की हमको पसंद है, बहुत अच्छी लड़की है। कहाँ हो लखन भैया? हाँ सत्तू बाबू, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो, लड़की के शादी सेट कर रहे हैं, तो वही मेहमान लोग आए हैं और का ये सब है, कुछ बात नहीं है। संधि साहब है केवल है, ये यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। सत्तू बाबू। हाँ बाबू आइए बैठिए। अरे हमको बैठना उठना नहीं, हम नहीं बैठेंगे। ये सब गलत काम आप लोग काम करा रहे हैं लखन भैया, ये सब गलत जानते हुए। आप लोग को पता है ना कि बाल विवाह क्या होता है, कितना हो रहा है लड़की का। अबू मनोज कुर्सी उर्सी लाओ हो। अरे बच्चा कुर्सी, आपका कुर्सी पर हम नहीं बैठेंगे। उम्र कितना हो रहा है लड़की का ये बताइए आप। मैट्रिक पास की है, 15 साल एज हो रहा है मेरी बेटी के। अरे तो सरकारी नियम में 15 साल में शादी करने का प्रावधान नहीं है। मैट्रिक पास करिए दी तो हम सोचे कि अब शादी करिए देने में ठीक है। नहीं नहीं, आप तो सब दिन जो है टोकरी ढोए माटी फेंके, लेकिन इस लड़की का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये 18 वर्ष जब तक लड़की की नहीं होता है, 21 वर्ष जब तक लड़का का नहीं होता है, तब तक लड़की और लड़का का शादी नहीं होता है। ये गलत कर रहे हैं आप। ठीक है सत्तू बाबू, पहले बैठिए। बैठ अरे नहीं बैठेंगे हम। ऐसा है सत्तू बाबू कि आपको बहुत हम इज्जत किए, बैठना है तो बैठिए, हम तो निकल दिए यहाँ से। अरे आप जैसे घटिया सोच रखने वाले को दरवाजे पर कौन बैठेगा? बैठना है तो बैठिए, हमारा 4 गो मेहमान आया है, इज्जत मत मेरे खराब करिए। शायद आपको कानून के बारे में पता नहीं है। 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। लखन भी आपको पता नहीं है। एक फोन अगर हम घुमाएंगे ना, एक फोन, तो आपको और आपके साथ रिश्तेदार को भी पिछोड़ा का तलब करवा देगा पुलिस। जाओ जाओ, हम समझ लेंगे। आप क्या समझिएगा लखन, पुलिस से एक ही बार मार खाए हैं, ऐसा मार ले था डंडा, ऐसा मार ले था कि 1 हफ्ता तक दर्द कर रहा था, 7 दिन तक समझ लीजिए कि हर दिन पकवाए हैं। जब जब पुरवैया हवा बहता है तब तक दर्द कबरता है। अरे कैसा ही घर में आन लिए। चलिए सुने, चलो चलिए। अरे थोड़ी हटाइए, नहीं शादी करेंगे हम, थोड़ी हटाइए, चलिए भागिए, बैठिए। कैसा ही घर में आनते हैं हो, कैसा ही अकेले ऐसा ऐसा वो आदमी से समय बात कराते बतैले हैं। था थे कि उम्र ठीक है, तो हमका उम्र पता नहीं। आपको कभी आपको भी समझ नहीं आएगा। सत्तू काका बैठिए आप।
भैया जाओ अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। इनको बैठा रहा है बेटा कि मेरा लड़की के शादी कर दिया, इतना इज्जत से बैठा रहा है तू। आप बैठिए चुपचाप, दिमाग मत खराब कीजिए। शादी काट दिया। कि कैसे कैसे हम शादी ठीक किए थे तुमको पता नहीं है। लखन भैया, उनके ऊपर मत देखिए, पहले बात सुनिए हमारी, समझाइए आप इनको। लखन भैया, कि लड़की को कम उम्र में शादी नहीं किया जाता है। जब तक लड़की को 18 वर्ष नहीं हो रहा है, लड़का को 21 वर्ष नहीं हो रहा है, तब तक लड़की और लड़का की शादी नहीं किया जाता है। इसलिए कि कानूनन अपराध है। आज हम वार्ड बना दिए तुमको तो तू हम ही को कानून सिखा रहा है। कितना मेहनत से हितनाथ हम बुलाए थे, कितना खर्चा मेरा हुआ था, ऐसा है। सब तू पूरा हमको अथी आप कर। बैठिए, आप हम बताते हैं, बैठिए। सत्तू काका, देखिए इनको शादी करने के लिए हम मना किए थे मंजू के जी, कि अभी शादी मत कीजिए, लेकिन ये माने ही नहीं। बोल रहे तू ही घर के मालिक है कि हम मालिक हैं, और बोलते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करो, ये तो ठीक ठाक नहीं होगा। तो हम तो मजबूर थे, तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन देखिए रीज़न यही है इनको शादी करने का जल्दी में कि अभी दहेज हर जगह बहुत ज़्यादा चल रहा है जी। लोग लाखों में बात करते हैं, प्लस में गाड़ी चाहिए, डिमांड सामान सबका चीज़, हर चीज़ का डिमांड करते हैं। हाँ हाँ अच्छा घर के लिए। हाँ तो बाबूजी यही सोचे कि जो पैसा अभी हम मैया के पढ़ाने में खर्चा करेंगे, हाँ। तो उसी पैसा को अभी हम दहेज में देके इसका शादी कर दे रहे हैं, इसका घर भी बच जाएगा। नहीं तो अभी अगर हम पैसा खर्चा करेंगे मैया के पढ़ाने में, हाँ। और फिर बाद में हमको दहेजो देना पड़ जाएगा, तो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। एक तो गरीब घर से हैं। लखन भैया, जो आप लड़की की शादी में दहेज में जो खर्चा करना चाह रहे हैं, लड़की की पढ़ाई में खर्चा कीजिए ना। अगर लड़की की पढ़ाई में खर्चा कीजिएगा, लड़की तो पढ़ाई लिखाई, दिमाग, विवेक बहुत अच्छा है, आगे जाकर के विकास करेगी लड़की आपकी, जान लीजिए। तो फिर तो हम पढ़ाएंगे तो मेरा तो खर्चा उतना ही पड़ेगा, दहेज देना ही पड़ेगा। सुनिए बाबूजी, हम बताते हैं आपको, उस समय भी समझा रहे थे और अभी भी बता रहे हैं। आप तो हमको पढ़ने के लिए बोलते हैं कि भेज देंगे तुमको पढ़ने के लिए शहर, हाँ भेजते हैं ना। क्या सोच के, यही ना कि हाँ एक दिन बेटा जॉब करेगा, हाँ इसीलिए ना। हाँ। तो फिर मंजू पे भी रखिए ना भरोसा। उसको पता है जब अभी रिजल्ट आया तो टॉप 10 में उसका नाम शामिल है स्कूल के रैंक में, बताइए। इतना अच्छा से पढ़ती लिखती है। और रही बात दहेज की, तो उसको हम इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, साथ में रहेगी, वो पढ़ेगी लिखेगी और वो इस काबिल बन जाए, हो सकता है उसका जॉब लग जाए। और जॉब नहीं भी लगता है, एक चीज़ बताते हैं, जॉब नहीं लगता है तो उसके पास हुनर हो जाएगा कुछ करने का, तो खुद प्राइवेट जॉब करे या खुद कुछ टेक्निक सीख ले, तो अपने आप वो आत्मनिर्भर बन जाएगी। दहेज देने तो की फिर जरूरत दहेज नहीं देने की पड़ेगा। जरूरत क्यों पड़ेगा कि कोई भी लड़का उससे फ्री में शादी करना पड़ेगा, उसको कोई भी लड़का रहता। ठीक है आप हमको समझ में आ गया। समाज में सत्तू भाई समझ में हमको आ गया। अभी पता चला ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए हम उस समय से आपको हम इनको बोले थे, लेकिन इनको गांव के 2-4 लोग टोक दिए थे। लोग क्या बोलते हैं गांव वाले कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसका शादी कर दीजिए। अरे गांव वालों को कहने दीजिए ना। और देखने वालों ने क्या चीज निकाला? अभी तक जितना भी लड़कियां हैं सबका शादी छोटे में कर दिया जाता है। हाँ। उनको हर तरह से दिक्कत होता है, हर तरह से। एक तो पढ़ लिख नहीं हर जगह पाती दिक्कत है, है हम लोग का। और जाएंगी शादी वहाँ भी घर में, एक तो जो पढ़ने लिखने वाली उनको भी झाड़ू पोछा बर्तन करते करते तो उन्हीं में जिंदगी कट हो जाएगा। लेकिन आज जो लड़की पढ़ लिख जाती है और वो आत्मनिर्भर बन जाती है, तो उसके लिए दहेज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। दहेज की बात एकदम नहीं सही आएगा। बात कहा बेटा, एकदम सही बात है। आज से हम तुम्हारा कहना मान के ही चलेंगे। और सामने घर पे देखिए वो उस मतलब क्या बोलते हैं, राजेंद्र जी के यहाँ हाँ हाँ उनकी बहू कितनी पढ़ी लिखी हुई है, और वो घर में कितना, इस गांव में लगभग हर घर से ही ज्यादा वो बड़े आदमी है, कितना उनको तिलक मिला है। एकदम सही बात कर रहे 1 रुपया भी तिलक मिला है? नहीं। क्यों नहीं मिला? लड़की पढ़ी लिखी थी हाँ हाँ और उसके पास इतना योग्यता है कि वो अभी भी अगर घर पे अभी तो काम करती, जॉब करती है, तो जो पढ़ लिख लेगी तो उसके लिए कोई दिक्कत क्या होगा। चलिए आज से तुम्हारे ऊपर हमारा भरोसा है बेटा। सत्तू बाबू बहुत बढ़िया हमको बात आप लोग कहें, हम आप लोग के बात आज से मान करके अब हमको समझ में आ गया। लखन भैया, आप हमारे ऊपर गर्म हो गए कि आज वार्ड सदस्य बन गया तो बड़का हो गया। हम आपको बढ़िया चीज बता रहे हैं और बताएं। और ये सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, ये आप सबके घर के लिए है कि आप दहेज से डरिए मत। आप अपने बेटी बहन को पढ़ाइए लिखाइए और
इस तरह से पढ़ाई लिखाई है कि जो मतलब पैसा आप दहेज देने के लिए डरते हैं ना, तो उसी पैसा से आप उसे पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई में खर्च करें आप लोग। इस काबिल उसे बनाइए ना कि कोई भी लड़का उससे फ्री में शादी करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जब लड़की खुद आत्मनिर्भर रहेगी ना, तो दहेज देने की जरूरत क्या पड़ेगी। लड़की जब अपने आप में काबिलियत हो जाएगा लड़की में, तो आपको दहेज देने की जरूरत कभी नहीं आएगा। और ऐसे भी लोग बोलते हैं शादी लेंगे तो शादी नहीं करेंगे। अगर दहेज देने वाला दहेज न दे तो दहेज लेने वाला दहेज कैसे लेगा? लेगा? कैसे? आपको भी ये पता है कि बेटी का जरूरत उनको ज्यादा होता है जिनके घर में बेटे कुंवारे रहते हैं, और हमें भी जरूरत होता है जिसके घर में बेटी है उनका भी शादी करना जरूरी होता है। लेकिन ये नहीं कि आप कम उम्र में ही लड़की का शादी करते हैं। तो भाई, हाँ, अरे हमको कोई गांव वाला उल्टा पलटा समझा दिया था, इसलिए हमको समझ में आ गया था उल्टा पलटा। आज से हमको पूरा ये समझ में आ गया कि पढ़ाई क्या चीज़ होता है और कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आप लोग से भी ये मतलब हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं निवेदन कर रहे हैं कि कम उम्र में लड़की का शादी न करें। और जहाँ तक हो सके, हो सकता है किसी के फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आप लड़की का मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई न करा पाएँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी शादी जल्दी करा दें। हो सकता है कोई मजबूरी होता है लोगों के घर में, तो आप शादी उसका उम्र से पहले ना करें। कम से कम 18 साल तो पूरा हो ही जाने दें, नहीं तो हर तरह से परेशानी होती है उस लड़की के लिए। 18 साल हो जाए तो ही लड़की की शादी करें। तो बस यही आप लोगों से आज कहना था। और शिक्षा पे ज़रूर ध्यान दें, लड़की को देखकर भेदभाव न रखें। तो अब यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।